So hey guys, here we talk about joint, their types, examples. So let's get started. Joints जो होते हैं वो क्या होता है, पहली बात जॉइंट क्या होता है, बोन्स के बीच का कनेक्शन। जॉइंट्स को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल जॉइंट। अब कुछ टर्म्स होती है जो कि इनके लिए यूज़ की जाती है। फाइब्रस जॉइंट के लिए हम साइन एंथ्रोसिस यूज़ करते हैं और इस साइन एंथ्रोसिस का मतलब ही होता है कि इमूवेबल या कि जो नॉन मूवेबल, जो मूव नहीं करता है। नाउ कार्टिलेजिनस जॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं एम्फीएथ्रोसिस। एम्फीएथ्रोसिस का मतलब होता है स्लाइटली मूवेबल या लिमिटेड मूवेबल। नाउ साइनोवियल के लिए हम यूज़ करते हैं डाईएथ्रोसिस, जिसमें क्या होता है, मोबाइल, जिसमें फ्रीली मूवेबल होता है या कंसिडरेबली मोस्ट मूवेबल होता है। ओके, नाउ इनकी डेफिनेशंस एक बार देख लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर बोन जो होती है वो फाइब्रो कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। इनको भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा है कार्टिलेजिनस जॉइंट को। पहला आता है प्राइमरी, जिसको साइनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट भी कहा जाता है। दूसरा आता है सेकेंडरी, जिसको सिम्फाइसिस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर पता चल जाना चाहिए, प्राइमरी को सिनकॉन्ड्रोसिस बोल रहे हैं, यानी कि वो इमूवेबल है, नॉन मूवेबल है। तो ये इसको हम दूसरे नाम से और क्या बोल सकते हैं, साइन एंथ्रोसिस। और ये जो प्राइमरी जॉइंट होता है कार्टिलेजिनियस का, वो हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्टेड होता है। जबकि हम सेकेंडरी या फिर सिम्फासिस की बात करें तो ये स्लाइटली मूवेबल होता है, जिसको हम बोल सकते हैं एम्फीएथ्रोसिस। नाउ जो सेकेंडरी टाइप होता है कार्टिलेजिनियस का, वो लेयर ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज से मिलके बना होता है। अब हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। फाइब्रस टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, सूचर्स, गोम्फोसिस और साइडेस्मोसिस। सूचर्स में आता है स्कल, जिसमें स्फिनोवोमेराइन जॉइंट होता है। गोमोफोसिस में क्या आ जाएगा, उसका नाम पता चल रहा है, टीथ इन द सॉकेट जॉइंट। नाउ साइडेस्मोसिस में क्या पता चल रहा है, मिडिल रेडियो अल्नर या फिर इंफीरियर रेडियो अल्नर, जो कि स्लाइटली मूवेबल होती है। अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो कि लिमिटेड या फिर स्लाइटली मूवेबल होती है, जिसको हम एम्फीएथ्रोसिस भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए जब आप कार्टिलेजिनस के बारे में बात करो। अब कार्टिलेजिनस 2 तरीके से हमने डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आ जाएगा साइकेंड्रोसिस, जो कि नॉन मूवमेंट होती है। सेकेंडरी में आ जाएगा सिम्फाइसिस, जो कि स्लाइटली मूवेबल होती है। अब प्राइमरी का जो एग्जांपल है वो जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस और शाफ्ट है। यहाँ तक कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऑल एपिफाइसिस आर कार्टिलेजिनस प्राइमरी जॉइंट। ओके, नाउ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का जो एग्जांपल है वो है सिम्फाइसिस प्यूबिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम और मिडिल लाइन इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। ये सारे क्या हो गए, सेकेंडरी पार्ट हो गए कार्टिलेजिनस के। अब आता है साइनोवियल जॉइंट, जो कि फ्रीली मूवेबल होता है, जिसको हम डाईएथ्रोसिस भी कहते हैं। इसके लिए आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए लिम्ब जॉइंट। और इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं साइनोवियल जॉइंट के, जिसका याद करने की ट्रिक है PCBG/P, मतलब कि शी मतलब लड़की, वो क्या पढ़ रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो भी गुड पार्ट, यानी कि G/P। तो S स्टैंड्स फॉर सैडल जॉइंट, H स्टैंड्स फॉर हिंज जॉइंट, E स्टैंड्स फॉर इलिप्सिक जॉइंट, P स्टैंड्स फॉर पाइवट जॉइंट, C स्टैंड्स फॉर कॉन्डिलॉइड जॉइंट, B स्टैंड्स फॉर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, G स्टैंड्स फॉर ग्लिंडिंग जॉइंट या फिर प्लेन साइनोवियल जॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला आता है सैडल जॉइंट, जिसमें फर्स्ट कॉर्पोमेटाकार्पल जॉइंट होता है। दूसरा आता है हिंज जॉइंट, जिसमें एल्बो, नी, एंकल या फिर इंटरफेरेंजियल जॉइंट आता है। तीसरा आता है एलिप्सॉइड जॉइंट, जिसमें व्रिस्ट जॉइंट या फिर रेडियोकार्पल जॉइंट या तो फिर मेटाकार्पल जॉइंट या फेलेंजियल जॉइंट, वो भी सेकेंड और फिफ्थ वाली। जो हमने मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट बोला है वो सेकेंड और फिफ्थ होना चाहिए।
फिर रेडियोकार्पल जॉइंट, देन मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। ये सारे एलिप्सॉइड जॉइंट के एग्जाम्पल है। अब आता है पाइवॉइड जॉइंट, जिसमें एटलस, एक्सिस, प्रॉक्सिमल, रेडियो अल्नर जॉइंट आता है। प्रॉक्सिमल, रेडियो अल्नर, एटलस और एक्सिस, पाइवॉइड जॉइंट। अब आता है कॉन्डिलॉइडल जॉइंट, जिसमें बिटवीन रेडियस एंड कार्पल बोन ऑफ रिस्ट। अब आता है बी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें आता है शोल्डर और हिप जॉइंट। अब आता है ग्लिनिंग जॉइंट या फिर प्लेन साइनोवियल जॉइंट, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल है, एक्रोमिनो क्लेविकुलर एंड स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। नाउ इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट, then vertebrocostal joint, and then finally sacroiliac joint. This all the example of plain and gliding joint. So this is all about the joint, their examples. I hope you understood. Now some more examples regarding joint. shoulder joint में ball and socket joint या फिर glenohumeral joint, elbow में hinge joint, hip में ball and socket joint या acetabular joint, knee में hinge joint, scapula और clavicle में एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट या फिर प्लेन जॉइंट, जिसको हम ग्लिडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। क्लेविकल और स्टर्नम में स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट या फिर ग्लिडिंग जॉइंट या फिर सैडल जॉइंट, ये होता है क्लेविकल स्टर्नम में। नाउ आपको 3 नाम बता रही हूँ, उन तीनों के सेम ही जॉइंट है। टार्सल बोन के बीच में लगने वाला जॉइंट, कार्पल के बीच में लगने वाला जॉइंट और वर्टिब्रा, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसमें लगने वाला जॉइंट। इन सब के जॉइंट सेम है, प्लेन या फिर ग्लिडिंग जॉइंट। नाउ रेडियस एंड अल्ना, जिसमें पाइवॉइड जॉइंट, जिसको ट्रोकॉइड भी बोलते हैं, या फिर सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब आता है टीबिया एंड फिबुला, जिसमें ग्लिडिंग जॉइंट होगा। बिटवीन एटलस और एक्सिस, जिसमें वर्टिब्रा होती है, जिसमें पाइवॉइड जॉइंट होगा। कार्पल, मेटाकार्पल ऑफ थंब, जो कि फर्स्ट है, इनमें सैडल जॉइंट होगा। ट्रेपेजियम ऑफ रिस्ट, सैडल जॉइंट, जिसको हम सेलर भी बोलते हैं। पेल्विक गर्डल, जो कि स्लाइटली मूवेबल होता है या इम्परफेक्ट जॉइंट होता है। स्कल बोन में इमूवेबल जॉइंट, एंकल बोन में हिंज जॉइंट, व्रिस्ट जॉइंट में एलेप्सॉइड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्डाइलर। बिटवीन इंटरफेलेंजियस, तो इंटरफेलेंजियस में हिंज जॉइंट। बिटवीन क्रेनियल बोन, तो उसमें शूजर्स आएगा। बिटवीन प्यूबिक इन पेल्विक गर्डल, उसमें आएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। बिटवीन मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, उसमें आएगा एलेप्सॉइड जॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कॉन्डाइलर जॉइंट। मिडिल रेडियो अल्नर, इसमें आएगा साइंडेस्मोसिस। इंटरकार्पल एंड मिड कार्पल कंटेंट प्लेन या फिर ग्लिडिंग जॉइंट।